दोस्तों, जब आप अंधेरे के बीच हल्की रोशनी में खुद को मिरर में 10 मिनट के लिए भी देखते हैं या 10 मिनट से ज़्यादा के लिए भी देखते हैं, तो आपके लगातार देखने से आपका दिमाग ख्याली पुलाव पकाने लगता है, जिससे आपकी परछाई में ही काल्पनिक राक्षस की छवि दिखने लगती है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही अनोखे और अजीब से फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, पेंसिल्वेनिया में चार्ली नो फेस नाम का एक आदमी था, जिसको लोग ग्रीन मैन भी कहते थे, जिसके बारे में शहर में ऐसी अफवाह फैली थी कि वह एक बिना चेहरे का राक्षस है जो कि रात को पेंसिल्वेनिया के सड़कों के किनारे घूमता है। लेकिन असल बात तो यह थी कि वह एक आदमी था जिसका नाम रॉबिन्सन रेमंड था, जिसका चेहरा बचपन में एक एसिड अटैक की वजह से खराब हो गया था। इसलिए वह दिन के बजाय रात को घर से बाहर निकलता था ताकि लोग उससे डरे ना। एक्चुअली पेंसिल्वेनिया में उसके नाम पर लोगों ने इतनी सारी अफवाहें और डरावनी कहानियां फैलाई थीं कि वह घर से बाहर निकलने में खुद डरता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1979 में इंग्लैंड में बहुत सारे लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए, मतलब उनके घरों और कारोबारों में आग लग गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उन सभी घटनाओं में एक चीज़ हमेशा सेम थी, द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल बात यह थी कि जब भी कहीं पे आग लगती थी तो सब कुछ जल जाता था, सिवाय उस बच्चे की तस्वीर को, जो कि रहस्यमयी तरीके से बच जाती थी। कुछ समय बाद उस तस्वीर को रहस्यमयी मान दिया गया। कुछ समय बाद उस तस्वीर को शापित पेंटिंग के नाम से भी जाना जाने लगा। शुरुआत में यह पेंटिंग बेहद मशहूर थी, लेकिन कुछ समय के बाद इसकी जमकर बदनामी हुई। लोगों का मानना है कि यह पेंटिंग जिधर भी लगाई गई वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हुई, कोई भी फैमिली नहीं बची और साथ ही साथ उनका कारोबार भी नष्ट हो गया। इस पेंटिंग को बनाने वाले का नाम जियोवनी ब्रॉगलिन था। उन्होंने 1985 में एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर बनाई थी, जिसको उन्होंने नाम द क्राइंग बॉय दिया था। इस तस्वीर को इतना पसंद किया गया कि इसकी ढेर सारी कॉपीज बनवाई गई। लोगों का मानना है कि जिन लोगों ने भी इस पेंटिंग को खरीदा है, उसके घरों और दीवारों पर सजाया है, उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। जब से उन्होंने अपने घर में वो पेंटिंग लगाई, तब से उनके घर में सिर्फ हादसे और हादसे ही हुए। अब तक ये करीब 20 घरों में आग लगा चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलीपींस की लोक कथाओं के अनुसार टियानक नाम का एक प्राणी है जो कि छोटे बच्चों के रूप में होता है और सिर्फ रात को घने जंगलों में रोने की आवाज़ निकालता है, जिसको सुनकर लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं या फिर उससे पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है। और जो लोग भी उसकी तरफ जाते हैं, मदद की कोशिश करते हैं, तब वह अपने असली रूप में आता है और इंसानों को मार देता है। वहाँ के लोगों के अनुसार टियानक एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा बच्चा है जो कि पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही मर जाता है। बेसिकली लोग इन्फेंट यानी कि एकदम छोटे बच्चे को पेड़ों पे टंगा हुआ, मरा हुआ, लटका हुआ देखते हैं। जापान की लोक कथा के अनुसार कुशिसका उन्ना एक ऐसी औरत की आत्मा है जिसका मुंह दोनों तरफ से कटा हुआ है। वह अपना मुंह किसी कपड़े से छुपा के रखती है, साथ ही साथ वह चाकू और कैंची जैसी धारदार चीज़ भी रखती है। वहाँ के लोगों का कहना है कि यह आत्मा रात में सड़कों पर घूमती है और किसी भी अकेले इंसान के सामने जाके पूछती है कि क्या वो सुंदर है, और अगर वो इंसान कहेगा कि नहीं तुम नहीं सुंदर हो, तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है। और अगर आपने बाई चांस कह भी दिया कि नहीं आप बहुत सुंदर हो, तब वह अपना मास्क मतलब कि कपड़ा हटाकर अपना चेहरा दिखाती है और फिर उस इंसान से वही सवाल वापस करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है, और अगर हाँ कहता है तो वह इंसान का मुंह खुद काट देती है। लोगों का कहना है कि वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। हमें यूजुअली एनाबेल के बारे में पता रहता है, लेकिन एनाबेल की तरह ही रॉबर्ट द डॉल नाम की एक गुड़िया है जो कि शापित मानी जाती है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूजीन ओटो की थी। ऐसा कहा जाता है कि गुड़िया खुद से चलने और चेहरे के भाव बदलने और हंसने में सक्षम है। इस वक्त इस गुड़िया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है
लेकिन लोगों का कहना है कि जब आप इसे देखने जाएं तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना यह दुर्भाग्य लाती है। यह कहानी 1800 सन में शुरू होती है। एक्चुअली थॉमस ओटो का परिवार फ्लोरिडा में रहता था। थॉमस का एक बेटा भी था जिसका नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट की देखभाल के लिए उन लोगों ने एक औरत को रखा था। उन लोग को पता नहीं था कि वह औरत कैसी है। फिर एक दिन रॉबर्ट ने बताया कि वह औरत उनके घर के आंगन के पीछे काला जादू करती है। तो ये सुनकर उसके माता पिता ने उस औरत को उस घर से निकाल दिया। उस औरत ने घर छोड़ने के पहले एक गुड़िया रॉबर्ट को गिफ्ट की थी, जो कि 3 फीट लंबी थी। उस गुड़िया की आंख में बटन लगे हुए थे और बाल किसी इंसान की तरह थे। वह गुड़िया रॉबर्ट को बहुत पसंद आई और उसने उसको रॉबर्ट नाम दिया। तभी से उस गुड़िया का नाम रॉबर्ट पड़ गया। फिर उसके बाद वो जहाँ पे भी जाता उस गुड़िया को लेकर जाता, बाजार जाता तब भी लेकर जाता, खाते वक्त भी बैठ के उसको बैठा के खिलाता। रॉबर्ट और उस गुड़िया का एक अनोखा कनेक्शन बन गया था। रॉबर्ट के माता पिता को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि बच्चा आराम से बिना कुछ शरारत किए खेलता रहता था। फिर लेकिन कुछ दिनों में घर में कुछ इधर उधर होने लगा। सबको लगा कि रॉबर्ट बदमाशियाँ कर रहा है, लेकिन रॉबर्ट हमेशा कहता कि नहीं, वो गुड्डा रॉबर्ट बदमाशी कर रहा है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। धीरे धीरे जब चीज़ें सीरियस हुई तो उसके माता पिता को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, यह पॉसिबल है कि वह गुड़िया से ही कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि जब वो उस डॉल को कहीं पर रखते थे तो वो वहाँ से गायब होकर किसी और जगह पे चली जाती थी। उसके बाद रॉबर्ट बड़ा हुआ और जाना माना कलाकार बन गया। लेकिन एक दिन अचानक से रॉबर्ट और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके घर में रहने के लिए कोई और आया। उनके फैमिली में एक छोटी सी 10 साल की बच्ची भी थी, जिसे वो रॉबर्ट गुड़िया बहुत पसंद आ गई। लेकिन उसके बाद उसके घर में तबाही मच गई। कई बार उस गुड़िया को चाकू के साथ घर के मालिक के पैर के पास भी पाया गया था। बाद में इस परिवार ने घर के साथ साथ उस रॉबर्ट गुड़िया को भी छोड़ दिया और उसके बाद वो वेस्ट के मॉर्टेला म्यूजियम में बेच दिया गया, जहां उसे कांच के बक्से में आज तक रखा गया है। अमेरिका और मैक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार ला llorona एक ऐसी चुड़ैल है या फिर आत्मा है जो कि रात को पानी वाली जगहों जैसे नदी, नाला, तालाब के पास घूमती है। मोस्टली वो अपने बच्चे को लिए रोते हुए घूमती है, इसीलिए इसे द वीपिंग वुमन का नाम भी दिया गया है। वहाँ की स्टोरीज के अनुसार मारिया नाम की खूबसूरत औरत जो कि 2 बच्चों की माँ थी, वो वहाँ रहा करती थी। वह एक दिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती है, जिससे वह इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबो कर मार देती है। इसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो वह खुद भी पानी में डूबकर मर जाती है। लोगों का मानना है कि मारिया अभी भी उसी दुख में अपने बच्चे की तलाश में रात को वहाँ पे भ्रमण करती रहती है। दोस्तों, जापान में स्थित एक जंगल है जिसे कि सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह ओकिगारा नाम के जगह पे पाया जाता है। इसे सुसाइड फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1950 के बाद इस जंगल में 500 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया है। इस जंगल के चारों तरफ लोगों के कपड़े या जूते दिखने को मिलते हैं और कोई भी अकेला इस जंगल में जाने से बहुत डरता है। आत्महत्या की वजह यहाँ के मौजूद भूत प्रेतों को माना जाता है, जिसके वजह से लोग यहाँ आना ही नहीं चाहते। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।